ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इससे पिछली क्लास में जो एंटीथीसिस से मुताल्लिक जो हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरॉन ये क्लोज चीज़ें हैं, या अगर हम कहें कि ऑक्सीमोरॉन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एंटीथीसिस तो कोई बुरी बात नहीं है। तो अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथीसिस वेयर टू कंट्रेरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस इन द सेम थिंग। उसमें तो ये होता है ऑक्सीमोरॉन में, एंटीथीसिस में, कि हम पहले पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एक बात करते हैं, अगले में दूसरी बात करते हैं। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला एक चीज डिस्क्राइब करता है, दूसरा उसके कंट्रास्ट में डिस्क्राइब करता है, जो कि पहले की इंपॉर्टेंस को एनहांस कर देता है। ये होती है एंटीथीसिस। लेकिन अगर हम दो वर्ड्स एट वंस करीब करीब इस्तेमाल करें जो कि अपोजिट क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो ये चीज़ जो होती है इसको हम कहते हैं ये ऑक्सीमोरॉन हमने यूज़ की है। कैसे होती है हम जरा इसके एग्जांपल्स को एनालाइज करके देख लेते हैं। पहले एग्जांपल में देखेंगे, किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड वाज द वाइजेस्ट फूल। अब आप देखें वाइजेस्ट भी है और फूल भी है, यानी कि किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड को क्रिस्टेंडम यानी क्रिश्चियन वर्ल्ड का वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। ये जो दो अपोजिट वर्ड हमने सेम जगह इकट्ठे कर दिए, जैसे कहा था क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस इन द सेम थिंग। एट वंस इन द सेम थिंग का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो वो ये वाला है जी, कि हम दो वर्ड जो हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे ऐसे कर देते हैं जिनकी जो कि अपोजिट क्वालिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के मफहूम को नल एंड वर्ड नहीं कर रहे होते बल्कि एनहांस कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका तरीकाकार वही है, लेकिन उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंटीथीसिस में इस्तेमाल होता था, ऑक्सीमोरॉन में सिर्फ वर्ड इस्तेमाल होता है। दूसरी आप एग्जांपल देखें तो दूसरी एग्जांपल में जी, सो इनोसेंट आर्च सो कनिंगली सिंपल। अब आप देखें इनोसेंट और कनिंग ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, और इसमें हमने किस खूबसूरती से उस चीज को सिंपल भी रखा है और कनिंग भी रखा है। कनिंगली सिंपल आप देखें, अब यहां भी देख लें, इन दोनों को अगर छोड़ भी दें तो आप इसको ही दोनों को देख लें, कनिंगली भी है और सिंपल भी है, कि यहाँ भी हमने एट वंस ऑफ द सेम थिंग एक जगह पे इस्तेमाल करके आपको दिखाया कि ये यहाँ पे ये देखें दोनों चीजें इस्तेमाल की हमने, ये सिंपल है जी। अब इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल में इसको अगर हम देखें तो थर्ड एग्जांपल में ही इज द काइंड क्रूअल। आप ये देखें, यानी काइंड भी है और क्रूअल भी है ऑफ द लॉट, यानी कि पूरे जितने भी हमारे पास अवेलेबल इंसान है उसमें से वो शख्स काइंड भी है और क्रूअल भी है। ठीक है जी, तो अब हम देखें काइंड क्रूअल, जालिमों का टोला, उसमें थोड़ा सा जो रहम दिल है तो हम कहेंगे ये काइंड क्रूअल है। 10 बंदे हैं, 10 ही बड़े जालिम है, तो उसमें से एक बंदा ऐसा है जो थोड़ा सा उनकी निस्बत बाकियों की निस्बत कंपैरेटिवली नरम दिल का है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ही इज द काइंड क्रूअल ऑफ द लॉट, कि जितने भी लोग मौजूद हैं इनमें से जो रहम दिल है इन जालिमों में से, तो रहम दिल जालिम ये होगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखें इसकी, यहाँ भी हम देखें ये ऑक्सीमोरॉन हमने इस्तेमाल की है, एट वंस ऑफ द सेम थिंग। अब दूसरी देखें, एंड फेथफुल अनफेथफुल, ये देखें फेथफुल और अनफेथफुल को इकट्ठा हमने यूज कर दिया यहाँ पे, और इसी तरीके से फॉल्सली ट्रू को देखें इकट्ठा यूज कर दिया, कि यानी कि एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम, यानी कि उसके अकीदे ने ही उसको अनफेथफुल रखा। फॉल्सली ट्रू, अपने तौर पर तो वो समझ रहा था कि मैं सच्चा हूं और मेरा फेथ ठीक है, लेकिन फेथ उसका गलत था, और वो बेसिकली गलत सही था, यानी अपने तौर पर तो वो सही था लेकिन हक़ाइक़ की बुनियाद पर वो गलत था। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है जिसमें हम अपोजिट वर्ड सेम कंट्रास्ट में लेके आते हैं और करीब करीब लेके आते हैं, और वो एक दूसरे की अहमियत को नल एंड वाइड नहीं करते बल्कि एक दूसरे की अहमियत को एनहांस कर देते हैं, इस किस्म की अरेंजमेंट को हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। मैंने आपको फिर बता दिया कि ऑक्सीमोरॉन इज द स्पेशल टाइप ऑफ एंटीथीसिस। एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरॉन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाया जाता है कि मैंने एक फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड आता है, अगली में दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड आता है। यहाँ पे दोनों वर्ड करीब करीब देखें, एट वंस ऑफ द सेम थिंग, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, इस दोनों में देख लें कि वर्ड जो है वो साथ साथ आ रहे हैं और एक दूसरे की अहमियत को वाज़ेह कर रहे हैं और कंट्रास्ट हमें बेहतरीन अंदाज में दे रहे हैं। तो ये होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन जो है आम प्रोज में भी इस्तेमाल होती है, हम अपनी स्पीचेज में भी इस्तेमाल करते हैं क्रिस्प डालने के लिए, और पोइट्री का तो बहुत लाजमी हिस्सा है क्योंकि उसकी खूबसूरती में
ये फिगर ऑफ स्पीच है ये एक और ब्यूटी ऐड कर देता है। बहुत कम अल्फाज में बहुत शानदार किस्म का कंट्रास्ट अगर शायर देना चाहे तो उसके लिए वो ऑक्सिमोरॉन इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।